नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको गंध जो है यानी कि गंध निवेदन के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ। यानी कि चंदन जो है वो आप किस प्रकार से जो है निवेदन करेंगे, वही जो है आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के चंदन मैंने रखे, क्योंकि कई पूजा में दोनों प्रकार के चंदन की ही आवश्यकता होती है और कई प्रकार के पूजा में केवल जो है श्वेत चंदन या फिर पीले वाले जो चंदन है वही वाला इस्तेमाल किए जाते हैं। पर रक्त चंदन भी जहाँ जिन पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर श्वेत चंदन देना ही होता है, क्योंकि गंध चंदन जो होता है वो असल में जो श्वेत चंदन होता है, मतलब सफ़ेद वाली या फिर पीले वाले चंदन जो होते हैं वो वही होते हैं। पर रक्त चंदन जैसे देवी पूजा आदि में, शक्ति पूजा आदि में तो रक्त चंदन देना ही होता है, पर उसके साथ साथ सफ़ेद चंदन भी दिए जाते हैं। और कई पूजा में तो केवल जैसे विष्णु पूजा आदि, शिव पूजा आदि, उसमें तो केवल सफ़ेद चंदन ही दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसलिए दोनों चंदन ही रखे हैं। तो सर्वप्रथम जैसे कि हम कहेंगे ओम एतश्वैवं गंधाय नमः, ओम एतश्वैवं गंधाय नमः, ओम एतश्वैवं गंधाय नमः, ओम एतगंधपुष्पे, ओम एतगंधपुष्पे गंधाय नमः, ओम एतगंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः। अब जो है हमें बोलना है ओम एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य। मैं दुर्गा मंत्र से आप लोगों को समझा रहा हूँ, पर जो भी देवी देवता होंगे आपको उनके नाम लेना होगा। अर्थात जो है अमुक देवी दिव्य, जो भी देवी देवता होंगे उनके नाम आपको लेना होंगे। एतद संप्रदानाय अमुक देवी दिव्य नमः, ये कहते हुए जो है आपको पुष्प पात्र, उस पात्र में आपको देना है। अब जो है स्पर्श करते हुए या फिर जो है हाथ जोड़ते हुए आप कहिए ओम शरीरं ते न जानामि चेष्टं नैव नैव च मया निवेदितं गन्ध्यान प्रतिगृह्य विलिप्यतम् एष गन्ध श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै नमः। या फिर जो है एष गंध, जो भी देवी देवता है उनके नाम पर आपको बोलना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा गंध जो है वो हम निवेद्या में बोल सकते हैं या नहीं। हाँ बोल सकते, कोई समस्या नहीं है उसमें जो है। तो अब जो है एष गंध श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै नमः, ये कहते हुए जो है अब आपको जो है ये चंदन जो है उसका आपको इस प्रकार से छिड़काव करना है। इस प्रकार से जो है आपको छिड़काव कर देना है। अगर कटोरी में रखते हैं तो कटोरी के चंदन भी जो है, मैंने कटोरी में नहीं रखा है समझाने के लिए आप लोगों को आसानी होगी इससे समझने में। तो कटोरी से उस प्रकार से जो है आप छिड़किए, या पर जो है यहाँ पर रहते हुए इस प्रकार से काष्ठ से ही इस प्रकार से आपको छिड़कना चाहिए। जो भी जो है देवी देवता है उनके वहाँ पर जो है छिड़क सकते हैं। या फिर जो है दोस्तों आप पुष्प में इस प्रकार से, पुष्प में भी इस प्रकार से लेकर जो है आप वो गंध पुष्प जो गंध जो है उस प्रकार से भी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका हो जाता है गंध निवेदन। तो सर्वप्रथम जैसे कि ओम एतश्वैवं गंधाय नमः, उसके बाद एतगंध पुष्पे गंधाय नमः यानी कि चंदन की पूजन करना। उसके बाद एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, उसके बाद एतत् संप्रदानाय श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य नमः, या फिर जिनके पूजन हो रहे हैं। अब उसके बाद ओम शरीरं ते न जानामि चेष्टं नैव नैव च मया निवेदितं गन्ध्यान प्रतिगृह्य विलिप्यतम्। अब जो है एष गंध श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य या फिर अमुक देवी दिव्य नमः, ये बोलते हुए जो है अब आपको गंध जो है इस प्रकार से छिड़काव करना है, या फिर पुष्प में लेकर भी आप जो है दे सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है गंध निवेदन जो है वो आपका पूर्ण हो जाता है। तो ये हमारा गंध निवेदन के ऊपर था। तो मुझे लगता है चंदन गंध किस प्रकार से निवेदन करना चाहिए वो आपको समझ में आ गया है दोस्तों। तो इस विषय में अगर आप लोगों को और कोई जानकारी आदि चाहिए या फिर आप लोगों को समझने में कोई समस्या हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।